हम इस वक्त ज़िला गुजरात के गांव कीरांवाला सजदा की मशहूर तरीन मस्जिद पाक वीगा में ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए हैं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अफजल ख्वारज़मी है और मेरा यही गांव है, कीरांवाला सजदा आबाई गांव यही है। मौजूदा रिहाइश मेरी डिंगा में है। शायद ये मस्जिद किसने बनवाई थी? ये मेरे साथ आए हैं तलम्बा शहर से जनाब तोकीर साजिद खरल साहब। ये दौरे हाज़र के बेहतरीन लिखारी हैं, तारीख़ पर ये लिखते हैं। तो इनको भी ये मस्जिद देखने का इश्तियाक हुआ, तो इस सबब से हम इकट्ठे इधर आ गए। ये मस्जिद डॉक्टर फ़र्रुख हफीज़ साहब ने बनाई है। मौज़िया कद्दर शरीफ ज़िला मंडी बहाउद्दीन के वो रिहायशी थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। पिछले 2-4 साल हुए हैं कि वो फौत हुए हैं। तो ये मस्जिद टोटल संगे मरमर से बनी है। इसमें कोई सीमेंट सरिया वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी बिल्डिंग जो है वो अपने मेहराबों के हिसाब से बनाई गई है और मेहराबों की वजह से बिल्डिंग खड़ी है। कोई लंटर वगैरह नहीं डाला गया। शाह जी, इस हिसाब से तो फिर ये इंतहाई महंगी लागत से, मतलब हाँ जी, ये इंतहाई महंगी लागत से बनी है। ऐसे लगता है जैसे किसी बादशाह ने पूरा ख़जाना इस पर लगा दिया हो। मगर डॉक्टर साहब ने जो बनाई है तो हमें कुछ इस बारे नहीं मालूम कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, और बज़ाहिर कोई आमदन के ज़राए हमें नहीं मालूम हो सके। बस वो जैसे बुज़ुर्गों के मतलब सुना पड़ा है कि वो मुसल्ला उठाते तो नीचे से जितने पैसे दरकार होते निकाल लेते। यही हिसाब इस ज़माने में इन डॉक्टर साहब का भी था। यानी वो ख़ुद साहिब सरवत नहीं थे और ज़ाहिरी ज़राए मस्जिद बनाने के कोई भी नहीं थे। ये बस कोई खुफिया ही ज़राए हैं, रूहानियत के ही ज़राए हैं जिनसे ये मस्जिद बन गई है। इतनी अच्छी मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद का नाम पाक वीगा ही है। वीगा से क्या? वीगा से मुराद होती है 4 कनाल रकबा। अच्छा। तो ये मस्जिद का जो रकबा है 4 कनाल, जी जी, वो अहद कदीम से यानी सैयद अब्दुल रसूल फ़ाज़ल जो हमारे जद्दे अमजद हैं, जी जी, उनके ज़माना से लेकर अब तक 1988 तक जी जी, ये काश्तकारी वाला रकबा था। और इसकी खासियत ये है कि इसमें जानवर और इंसान वगैरह पेशाब नहीं करते थे। अच्छा। और अतराफ़ की जगहों पर पेशाब करते थे। ये वीगा जो है ये पाक ही रहता था। इस पाक वीगा में किसी ने कभी पेशाब तक नहीं किया, तो इस वजह से इसको पाक वीगा कहा जाता है। और हमारी सदरी रवायात के मुतल्लक है कि हमारे जो जद्दे अमजद हैं सैयद अब्दुल रसूल जी, उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबार सहाबा कराम की ज़ियारत हुई है, और वो ज़ाहिरी हालत में हुई है, ख्वाब की हालत में नहीं है, ज़ाहिरी हालत में है। तो डॉक्टर फ़र्रुख हफीज़ साहब जो इस मस्जिद के बानी हैं, उनके उस वक़्त जद्दे अमजद मौलाना नूर अहमद साहब या नूर मोहम्मद साहब, दोनों ही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनके नाम के साथ। जी, कोई नूर अहमद कह देता है और कोई नूर मोहम्मद कहता है। उनका ज़माना था और वो इलाका के जय्यद उलमा में शुमार होते थे। उनके साथ भी कोई 20-21 आदमी थे और सैयद अब्दुल रसूल फ़ाज़ल के साथ भी 20-21 आदमी थे। तो इन सब लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है बवक्त असर। तो ज़ियारत के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौलाना नूर अहमद साहब को कि ये जो अब्दुल रसूल है ये बड़ा फ़ाज़ल मुहक्कक मुदक्कक है और ये मेरी औलाद में से है। तो इतना फरमा कर सरकार दो आलम ने खजूरें खाई और खजूरों की गुठलियाँ फेंकी और फरमाया कि ये मेरी खजूरें उग जाएंगी और ये महफूज भी रहेंगी, इनके पौधे यानी महफूज रहेंगे। तो वो जल्द बाद वो खजूरें उग भी गई और अब तक वो खजूरें जो हैं वो सलामत भी हैं, महफूज हैं अभी तक। तो फिर सरकार दो आलम ऊँटों पर आए थे मगरब की जानब से। तो यहाँ पाक वीगा में खड़े होकर ये इरशाद फरमाया था अब्दुल रसूल फ़ाज़ल की शान में। और ये फ़ाज़ल लक़ब जो है, जब आपने इरशाद फरमाया कि ये अब्दुल रसूल बड़ा फ़ाज़ल मुहक्कक मुदक्कक है और मेरी औलाद में से है, तो सरकार दो आलम के मुँह मुबारक से जो निकला हुआ लफ्ज़ फ़ाज़ल है
उसी से ही जनाब अब्दुल रसूल का नाम के साथ जो लक़ब है वो फाज़ल लाफ हो गया। और ये 1988 ईस्वी में डॉक्टर फ़र्रुख हफ़ीज़ साहब ने अपने जद्द अमजद की याद को ताज़ा करते हुए और सादात कराम ख्वारज़मियाँ जो कीरमवाला सजदा के मालिक हैं, उनके अजदाद की याद को ताज़ा करते हुए ये मस्जिद बनाई है। कितने अरसे में बनी होगी अंदाज़ा? ये 1988 से शुरू हो गया था काम जी। और हम यहाँ जो खड़े हैं ये कोई 29-30 फुट तक पक्की ईंटें जो है वो नीचे लगाई गई हैं। इसमें मट्टी 25 लाख ईंटें मेरे ख्याल में बताया जाता है कि इस्तेमाल होंगी। आप इतना कह लें कि ये लगभग 30 फुट की ऊंचाई है जी। तो उसमें सब ईंटें ही ईंटें हैं, उसमें कोई भर्ती मट्टी नहीं डाली गई है। सही। और उसका ईंटों का ये जो चबूतरा तैयार किया गया, फिर उस पर ये संगे मार मार की मस्जिद बनाई गई है। आप इतनी खूबसूरत मस्जिद देख मतलब लाहौर के अलावा आपने पाकिस्तान में कहीं ऐसी मस्जिद देखी हैं? बैरून मुल्क भी मतलब विज़िट करते रहते हैं मसाजिद को, तो अगर तकाबली जायज़ा लें तो ये किस कदर खूबसूरत एक नायाब नमूना तैयार हुआ है। ताहम इस किस्म के मुगलिया दौर में बरसगीर में जी बादशाह ने नमूने बनाए हैं, जैसा कि उनके हिंदुस्तान में कुछ आसार बाकी हैं, ताज महल वगैरह, मस्जिद शाही मस्जिद, मस्जिद वज़ीर ख़ान, तो ये भी उन्हीं की तर्ज पे बनाई गई है। मगर फ़र्क ये है कि वो तो बादशाह ने बनाए थे और ये एक दरवेश ने बनाया है। तो दरवेश की आमदन क्या थी, कहाँ से दौलत आई, ये ऐसा एक राज है कि खुदा ही जानता है, मखलूक तक ये राज नहीं पहुँचा है। तो सर बहुत नमूना ये नायाब है। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने कीमती वक्त दिया।